बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आखिरी जलसा लाहौर में हो गया। ये जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम हुआ, इस हवाले से हुकूमत, अपोजिशन और हमारी सहाफ़ती बरादरी अपना अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रख रही है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के बयान चलाए जा रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जितनी भी जमातें शामिल हैं उनकी सियासत दफन हो गई, और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर, जिनका गढ़ है, जहां से इतने सारे उनके MNAs हैं, MPAs हैं, जिस तरह का जलसा होना चाहिए था वैसा जलसा नहीं हुआ। और इसको कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2011 के जलसे के साथ। उस वक्त क्या हुआ पूरी कौम ने देखा, और 2011 का वो जलसा जो इमरान खान ने किया, यकीनन उस जलसे के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और सियासी जितने भी कॉरिडोर्स हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को पहली दफ़ा संजीदगी से लिया जाने लगा। और फिर हमने देखा कि 2011 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। ये हुकूमती मौक़िफ़ है और यकीनन इसमें सच्चाई भी मौजूद है कि ये जलसा जिसे कंपेयर किया जा रहा था माजी के दीगर जलसों से कि ये तारीख़ी जलसा था, ऐसा नहीं है। कितनी पॉकेट्स खाली थी, और कौन सा हिस्सा मीनार पाकिस्तान का जिसका इंतखाब किया गया, कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये पूरी कौम ने देखा। इस पर कमेंट करना मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल फ़जूल है। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हजरात हैं उनकी तरफ से कुछ बयानात सामने आए। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि BBC की नामा नगार के मुताबिक जब शाम ढलना शुरू हुई तो मीनार पाकिस्तान की जलसागाह में शुरका की तादाद बढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि जलसागाह भर गई और आज़ादी पुल पर और ग्राउंड से बाहर भी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी, लेकिन TV चैनल्स कुछ और ही बता रहे थे। जिन लोगों ने लाहौर को देखा है और इस जगह को देखा है, आप को याद रखना होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम भी, जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, दाता दरबार से जब आप मीनार पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वो लोग जिन्होंने लाहौर को छोड़ना था यानी एग्ज़िट लेना था, वो इस ट्रैफिक में फंसे रहे। इस जलसागाह की तरफ जाते हुए जितने भी रास्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज थी। खैर, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। अच्छा, कामरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि यानी शायदीन न्यूट्रल तजियाकार, हत्ता के जलसागाह में मौजूद नून लीग हमदर्द न्यूज़ एंकर्स मुश्तरका राय है कि कल का जलसा मरियम बीबी की अनथक काविशों के बावजूद अजीम शान जलसा आम तो क्या मीनार पाकिस्तान के आम इज्तिमात जैसा भी ना था। लम्हा फिक्रिया नवाज शरीफ तकरीर के दौरान जलसागाह तेज़ी से खाली हो गया, कामरान साहब ने ये कहा। और इसके बाद अरशाद भट्टी साहब ने बहुत ही हमेशा की तरह एक दिलचस्प उनका जो है मौक़िफ़ सामने आया। वो ये कहते हैं कि मेज़बान मुस्लिम लीग लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़, 11 जमातों की 10 रोज़ा मुल्कगीर तशहीरी मुहिम, लोग पूरे पंजाब से लाए गए, और नतीजा ये कि मौलाना रिजवी जनाजे को छोड़ें, ये तो अकेले इमरान खान के जलसे से आधे लोग भी नहीं हैं। स्टेज से ज़रा दूर जाएं तो इतने लोग भी नहीं नज़र आते जितने बट कड़ाई ही पर थे। अच्छा, इसके अलावा एक बयान जिस पे हमें कल अपनी वीडियो में ज़रूर बात करनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर सके, उसके लिए माजरत। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि मैं बहैसियत पख्तून कराची में उर्दू ज़ुबान के बारे में और जलसे में पंजाबी कौम के बारे में मोहतरम महमूद खान अजज़ई के रिमार्क की मज़म्मत करता हूँ। इस तरह के फॉर्म्स पर तारीख़ी इखलाकी अमूर को छेड़ना बहादुरी है और ना ही दानाई। अजज़ई साहब माजरत करें तो इससे उनका कद बढ़ जाएगा। आपको ये तमाम बयानात वहाँ पर मिलेंगे। और मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि कल के जलसे को लेकर मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मैसेजेस भेजे गए और कहा गया कि आपने किस किस्म का मौक़िफ़ चलाना है और जलसागाह के बारे में कौम के सामने क्या हक़ाइक़ रखने हैं। व्यूअर्स, ये सिचुएशन है। हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन किस किस्म का बयानिया कौम के सामने रख रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपके सामने उस एंगल को डिस्कस किया जाए जो पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी को और किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे नहीं उठाया गया। इन तमाम जलसों का फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई? क्या पाकिस्तान
दोबारा तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू हो गया? क्या पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो गई? क्या पाकिस्तान के अंदर आवाम को नौकरियां मिलना शुरू हो गई? क्या पाकिस्तान का कौमी ख़जाना भर गया? अगर वो लोग जिन्होंने तस्वीरें देखी हैं मीनार पाकिस्तान की कि किस तरह रात को वहाँ पर कुछ लोगों ने जलसा किया, और ये जलसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को ये लोग बचाने निकले हैं या पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की हुक्मरानी चाहते हैं, ये लोग इसलिए निकले हैं कि किसी तरह ख़ानदान को बचाया जा सके, पाकिस्तान की आवाम को नहीं। और व्यूअर्स, अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने पाकिस्तानी तारीख के उस रोशन बाब को जहां से एक आज़ाद मुमलिकत और एक आज़ाद रियासत के क़याम का आगाज़ हुआ, उसे एक नए रंग के साथ कौम के सामने पेश किया है, और इस नए रंग को ऐलान लाहौर का नाम दिया गया है। अगर हम इसे पढ़ें तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, लिखा है कि पाकिस्तान जिसकी असास आइनी और जमहूरी बुनियाद पर रखी गई थी, इसे इस्टेब्लिशमेंट की रियासत पे बालादस्ती के अज़ाइम ने 73 सालों से मुस्तहकम नहीं होने दिया और कौमी सलाहियत की मरबूत ताकत को कमज़ोर किया। इस खेल में हमसे आधा मुल्क भी जुदा हो गया और पाकिस्तान को इसके बानी कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर बनाने के लिए तमाम जमातें अहद करती हैं कि वह मुल्की सियासत को अच्छी जमहूरी हुक्मरानी और डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस आखिर में लिखा है, और बाद में 10 जमातों के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये चार्जशीट असल में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये चार्जशीट इन तमाम 10 जमातों ने अपने ख़िलाफ़ इस पर दस्तखत किए हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर अगर हालात ऐसे थे तो ये भी सोचना होगा, और जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यह भी सवाल पूछा जाएगा कि इन 73 सालों में पाकिस्तान के अंदर किन लोगों की हुकूमत थी। फिर यह भी सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की जमातों ने जब नज़रिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए, तो तब यह भी सवाल पूछा जाएगा। तो तब इन तमाम लोगों के नाम तारीख में ज़रूर लिखे जाएंगे। व्यूअर्स, इस ऐलान लाहौर के अंदर सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराने हैं। जब आपके पास एक मौका मौजूद था, एक प्लेटफॉर्म मौजूद था, तो आपने इंतखाबी उज़रदारियाँ क्यों जमा नहीं करवाई, और 2.5 साल बाद आपको याद आया कि अब हमें एक तहरीक चलानी है। व्यूअर्स, सिर्फ ख़ानदान को बचाने के लिए इस तहरीक का आगाज़ किया गया है। व्यूअर्स, कल मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ डाई हार्ड फॉलोअर्स और वर्कर्स उनसे टेलीफोन पर बात हुई, और मैं ये जानना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून का डाई हार्ड फॉलोअर और वर्कर क्या सोचता है इस जलसे के बारे में। तो 2 चीज़ें मैंने उनके सामने रखी। पहला, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस जलसे के बाद, जिसे तारीख का सबसे बड़ा जलसा कहा जा रहा है, क्या घर जाएगी, और दूसरा, आपको मरीम नवाज़ की तकरीर में क्या कुछ ऐसा मिला कि जिसे आप कह सकेंगे कि आम आदमी की सोच बदलेगी। तो उस पर उन्होंने जो 2 जवाब हमें दिए, पहला कि जिसको ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जलसों से कभी भी हुकूमतें नहीं जाती। अगर जलसों से हुकूमतें जाना होती तो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी मकाम पर तारीख के बड़े जलसे किए हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर कह रहा है। तो कब की हुकूमत चली जाती, लेकिन हुकूमतें नहीं जाती। ये जलसों के अंदर सिर्फ नारे लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और उसके बाद जलसे होते हैं। तो अगर कोई जलसा किसी हुकूमत को घर भेजने का कोई पैमाना है या तरीकाकार है, तो फिर कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे बड़ा जलसा कर लिया, तो क्या गारंटी होगी कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो बैठ जाएगा। तो ये अल्फाज थे एक मुस्लिम लीग नून के वोटर और डाई हार्ड फॉलोअर के। दूसरी बात जिस पर मुझे भी ताज्जुब हुआ कि लीडर कैसा भी हो, आपका लीडर होता है, लेकिन ये उनके अल्फाज है, और वो ये कहते हैं कि जलसे में मरीम नवाज़ को यकीनन हम सुनने आए, और अफसोस की बात यह है कि लीडर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई नई बात, नई सोच उसका आगाज़ करेगा, लोगों को जगाएगा अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए। अफसोस की बात है कि हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी ये जमातें हैं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वहाँ पर एक क़यादत का फुक़दान है। चूँकि इन तमाम जमातों के माजी कैसे हैं वो आपके सामने हैं। किसने
क्या किया वो भी आपके सामने है। व्यूअर्स, इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2.5 साल का अरसा हुआ है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो दहाइयों से चले आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के खाते में डाल दिए हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ुसूसन ये जो 11 जमातें हैं, इसके अंदर इस वक्त क़यादत का शदीद फुक़दान है। और ये कानूनी कुदरत है कि सिस्टम्स के अंदर, हुकूमतों के अंदर, पार्टीज़ के अंदर कभी ना कभी एक ट्रांजिशनल पीरियड ज़रूर आता है। और इस वक्त ये तमाम जमातें इस दौर से गुज़र रही हैं जब क़यादत बड़ों से छोटों के पास आ रही है। और ये क़यादत जमहूरी तरीके से नहीं बल्कि मौरूसी तरीके से इन तमाम ख़ानदान के लोगों के पास आ रही है। तो मसाइल तो ज़रूर पैदा होंगे, चूँकि वोटर मायूस नज़र आता है इन जमातों का, क्योंकि वहाँ से उन्हें एक नई सोच नहीं मिल रही जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए, जो इन वोटर के एतमाद को आगे लेकर जाए, जो कई दहाइयों से इस वोटर ने इनके साथ जोड़ा और इन तमाम वोटर्स के एतमाद का खून किया गया है करप्शन की शक्ल में, वादे करके। तो यकीनन जो रिजेंटमेंट नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर के अंदर, वो एक फितरी है और इसकी ज़िम्मेदार ये तमाम सियासी जमातें हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और कल की मीटिंग बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नई स्ट्रैटेजी ज़रूर सामने आएगी। और ये भी मुमकिन है कि पूरी की पूरी गेम ही पलट जाए और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद जिस अंदाज में आगे चल रहा है, हमें कुछ नया देखने को मिले। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने ज़रूर भेजिएगा, सवालात भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।